ऋषि पंचमी की व्रत की कथा व नियम। ऋषि पंचमी के दोपहर के समय 108 लट जीरे के से बना करके दांतुन करें, उनके बाद में स्नान करें और अब ऋषि पंचमी की व्रत की कथा सुने। एक बार एक सुतासुर ने ब्रह्मा से कहा, हे पितामह, कृपा करके मुझे नारी जाति के उद्धार से एवं सर्व सुखों का देने वाली कोई उपाय समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें नारी जाति के उद्धार के समस्त पापों को नष्ट कर और मनवांछित फल देने वाले व्रत के संबंध में बताता हूँ। भाद्र शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन संपूर्ण विधि विधान से जो नारी व्रत का पूजन करती है उसे अभिष्ट फल प्राप्त होता है। इसी विषय में मैं तुमको एक अत्यंत पुरातन कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। विदर्भ देश में एक अत्यंत सदाचारी धर्मध्वज उत्तंग नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उनकी स्त्री अत्यंत पतिव्रता सुशीला एवं दानी स्वभाव की थी। उसका नाम था सुशीला। उसके एक पुत्र और एक पुत्री पैदा हुए थे। पुत्र का नाम था सुविभूषण था। उन्हें चारों वेदों को सांगोपांग अध्ययन किया। कन्या ने समय अनुसार अच्छे कुल में संबंध कर दिया था, किंतु दुर्भाग्य से वह कन्या विधवा हो गई। उन्हें सतीत्व की रक्षार्थ अपने पिता के घर पर रहने लगी। वह ब्राह्मण सह परिवार गंगा तट पर कुटी बनाकर ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिवस माता पिता की सेवा करके कन्या शिलाखंड पर शयन कर गई तो रात भर उन्होंने सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब ब्राह्मण ने कुछ शिष्यों ने उसे कन्या के दशा को देखा तो उसके माता सुशीला ने सूचित किया तो माता चलकर गुरु पुत्री को देखा। गुरु पत्नी को जाकर उन्हें देखा तो देखते ही सकिंचित वह विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास लाई। ब्राह्मण ने पुत्री को दशा देख करके अति विस्मय हो और दुखी होकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, मेरी पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ जाने का क्या कारण है? तब ब्राह्मण ने ध्यान से कहा, हे प्रिय कन्या, जब 7 जन्म पूर्व हाल कथा सुनाऊं, उसी समय ब्राह्मणी थी। वह राजसवला होते हुए भी घर में तमाम बर्तन भोजन सामग्री छूली। इसी पंचमी व्रत का अपमान दृश्य देखा। उसी दोष के कारण तुम्हारी पुत्री के कीड़े उत्पन्न हुए, क्योंकि रजो धर्म वाली नारी पहले दिन 4 चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान होती है। ये शास्त्र में बताया गया है। तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शकों का अपमान किया था, इसी ब्राह्मण कुल में जन्म पाकर दोष से मुक्त न हुई। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, इसी व्रत कन्या के समक्ष विधि पूर्व वर्णन कीजिए, जिससे समस्त सांसारिक प्राणी लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, हे सहधर्मिणी, यह व्रत भाद्र पद में शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन किया जाता है। पंचमी के दिन किसी नदी अथवा जलाशय में स्नान करके व्रत को धारण करें। सायंकाल समय सप्त ऋषियों का पूजन करें। विधि विधान से करना चाहिए। भूमि में गोबर से लीप करके शुद्ध करनी चाहिए। वहाँ अष्टकमल दल बना करके समस्त ऋषियों की स्थापन करके महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ की स्थापना करके आचमन स्नान, जल, धूप, दीप नैवेद्य से पूजा करके कामना करनी चाहिए। इसी व्रत को उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत को आरंभ करें। सुबह किसी नदी अथवा जलाशय में नित्य कर निवृत्त होकर दांतुन करें, स्नान करें। गो के गोबर से लीप करके और सर्वभद्र चक्र बना करके उन्हें कलश स्थापन करें। कलश के कंठ पर नवीन वस्त्र बांधे। पूजा सामग्री एकत्र कर अष्टदल और सप्तऋषियों को सोने की मूर्ति स्थापन करें। फिर उन्हें उपचार से पूजा करें। पुराणों के ग्रंथों को श्रवण करें। विशेष में शिव पुराण का अति उपयोग है। अतः शतकर्म ब्राह्मण को भोजन एवं दक्षिणा देकर के संतुष्ट करें। इसी प्रकार व्रत करें तथा उद्यापन करना भी अति उत्तम है। इसी व्रत उद्यापन से नारी रूप लावण्य को प्राप्त हो करके सौभाग्यवती होती है एवं जीवन में धन, संतान आदि का सर्व सुख भोग करके अंत में देवलोक को वास करती है। इसी व्रत के करने से नारी का बुरा समय हर समय नष्ट होता है तथा सदैव लक्ष्मी का निवास रहता है। सुंदर, आज्ञाकारी, दीर्घायु वाले पुत्र उत्पन्न होते हैं। जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट पास नहीं आता। एक भविष्य पुराण के अंतर्गत दूसरी कथा भी एक आती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा करके आप मुझे इसी व्रत की विधि बताइए जो नारी जाति के अनेकों पापों से मुक्त होकर के अनेकों यज्ञ पुण्य फल प्राप्त होकर अंत में विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती है। मुझे इसी कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, भाद्र में शुक्ल पक्ष पंचमी के सप्त ऋषियों की
ऋषि पंचमी कहते हैं। इसी व्रत करने से स्त्री राजसवला से मुक्त होती है। अतः राजसवला स्त्री के जाने अनजाने में अनेक त्रुटियां हो जाती है। त्रुटियों के कारण नारी का जीवन अनेक कष्टों से उठाना पड़ता है। उन्हीं कष्टों के निवारण के ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इसी व्रत करने से किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उसी समय हत्या के 4 भाग करके और भाग किया था। पहला स्त्री का, दूसरा नदी में फेंक दिया, तीसरा पर्वत पर और चौथा भाग अग्नि में, प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया था। इसी हर वर्ण जाति के नारी को रसवला होने के पहले दिन चांडालिनी, दूसरी ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन धोबीन के समान दोषी मानी जाती है। इसी दिनों के किसी भी प्रकार का वस्तु को छूने और छूने से जो वस्तु अपवित्र होकर दूषित हो जाती है। इसी प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त हो जाती है और पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक सेनजित नाम का अत्यंत प्रतापी यशस्वी न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित नाम का विद्वान ब्राह्मण था। वह अपनी पत्नी नाम के जयश्री था और ऋषि कार्य में अचानक राजसवला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि को प्राप्त कर वस्तु को छूती रही। इसी प्रकार समय पूरा होने पर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला और ब्राह्मण को बेल का जन्म मिला। वह अपने तप के प्रभाव से दोनों के पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने पुत्र के घर में पले फूले रहे और एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता के श्राद्ध की तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराया। पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी और इधर ब्राह्मण पुत्र वधु ने विधि पकवान को खीर आदि का भोजन बनवा करके दुर्भाग्य से उसे खीर में एक सर्प विष उगल दिया। वह हाल ब्राह्मणी कुतिया को योनि में इसे देख रही थी। उन्हें सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेगा तो समाप्त हो जाएंगे, जिससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का पाप भी लगेगा। इसी प्रकार सोचकर पुत्र वधु की दृष्टि बचा करके वह कुतिया उन्हें खीर में जूठन कर दिया। बहू ने उसे कुतिया को किवाड़ में बंद करके इतना मारा कि कमर तोड़ दी गई। खीर फेंक कर दोबारा खीर बना ली। फिर श्राद्ध ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया। कुतिया अपने पूर्वपति बेल को जान करके भी दिन के उसी बीती बात बता दी। तब वे बेल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? इसी कारण लाठी से मारी तुम्हारी कमर टूट गई है, विस्तार से बताओ। तब कुतिया और बेल के सामने बताया तो इसी प्रकार कथा कारण पुत्र वधु को लाठी मार करके मेरी कमर को तोड़ दिया। संपूर्ण समाचार सुन कहने लगी, स्वामी, हमारा इसी योनि में कैसे छुटकारा होगा? तब किसी अक्रम के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं। ब्राह्मण पुत्र वही कर छुप सुन रहा था। दोनों ने उन्हें बातों को होने को कुछ ही बात नहीं रहा। वह बेल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे दूषित कर्म के होने के कारण हम ये भोग रहे हैं। यह कहकर के पुनर्जन्म का संपूर्ण कथा बताई। तब रसोला के समय भोजन आदि सभी सामान चुका था। उसी पाप के कारण तुम्हारी कुतिया और मुझे बेल की योनि मिली है। अभी तुम्हारे स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि तुम्हारा कुतिया योनि है। फिर कुतिया का स्वभाव वैसा ही होता है। स्वभाव के कारण तुम्हारे ऊपर सब बातों का कोई भी असर नहीं होता। देखो, ये पूरा परिवार हमारे पिछले जन्म का परिवार है। ये मेरे पुत्र है। यह आज मेरे पूछ मुँह में बांध करके हल चला रहा। उसकी पत्नी ने न मेरे नाम में श्राद्ध किया है, अब मेरे ब्राह्मणों को भोजन कराया है, जबकि प्रातःकाल से मेरे निरंतर हल चला रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने के चारे के तिनका भी नहीं दिया है। यह सब तेरे दुष्कर्म के प्रभाव से है। उन दोनों की पूरी बात सुन करके उनके बेटे ने घोर कष्ट हुआ। वह आकर के बेल कुतिया दोनों माता पिता को भोजन दे करके अत्यंत दुखी होकर के वह चला गया। तलाश करते हुए एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां समय बीता और शुभ अवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया और बेल की योनि में है, वैसी योनि में किस प्रकार मुक्त हो सके, कृपा करके बताइए। तब मेरे माता पिता को किस प्रकार मोक्ष होता है? तब ऋषि बोले कि ये पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ कि ब्राह्मण पुत्र ऋषि की सारी कथा बेल के रूप में अपने माता पिता के द्वारा सुनी बताई। तब बताई, योनि को भोगने मेरे माता पिता अधिक दोषी नहीं है। पिछले अपराध दुष्कर्म के कारण माता पिता बेल की योनि भोगनी पड़ रही है। अब दोनों के मेरे घर पर है। ऋषिवर, कृपा करके ऐसा उपाय बताए जिन्हें मेरे माता पिता योनि छूट जाए, संपूर्ण कष्ट नष्ट हो। ऋषि बोले कि पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में मेरे पुत्र कम ही पाए गए जो अपने माता पिता के सुख को चैन के विषय में सोचने और अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता के और मातृत्व मुक्ति हेतु सोच रहे हो। आप हे पुत्र, सुन, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषियों निरंतर सेवा कर रहे थे। तुम्हारे माता पिता रजस्वला हुई और ऋषि की सेवा कार्य करती रही। इसी तुम्हारी माता यजस्वला होने के कारण किसी वस्तु को छूने के कारण उसे दूषित कर गए। ऋषि के प्रभाव पड़ा,
तब उन्हें ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया, तुम्हारे माता पिता बेलुए ने और माता कुतिया का जन्म हुआ। मोक्षार्थ तुम घर जाकर के भाद्रपद पंचमी के दिन के ऋषि पंचमी का व्रत करना, दोनों पति पत्नी सहित माता पिता के हित के लिए संकल्प करना, पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे और स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। तब इसी व्रत की कथा और पुण्य कार्य तुम्हारे माता पिता आशीर्वाद से तुम भी करते होंगे, तुम्हारा कार्य भी निष्फल नहीं होगा। अतः तुम कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धा पूर्व विधि विधान से करो। और ऋषियों की बात सुनकर के ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया और पत्नी संपूर्ण समाचार बतलाया। पत्नी के सहमति दोनों ने व्रत किया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में के पंचमी का व्रत श्रद्धा भाव से विधि पूर्व किया। पंडित जी को बुलाकर संकल्प किया। उसके प्रभाव से दोनों ने अपनी योनि से मुक्त होकर विमान के द्वारा देवलोक को प्रस्थान करके, हे राजन, जो नारी इसी व्रत को संपूर्ण विधि के साथ करती है, अत्यधिक श्रद्धा भाव का पालन करती है और तथा सप्तऋषि का पूजन का आदर सहित करती है, वह भयंकर 16 दोष से मुक्त और धन धान्य पुत्र पौत्रादि भोगती है, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त होती है। इसलिए इसी व्रत को करने से नारी जाति के समस्त पापों का उद्धार हो जाता है। ये विशेष करके नारी के उपयोग का व्रत है। पितृ आत्मतुष्टि हेतु दाम्पत्य भी कर सकते हैं। यदि फल अनेक तीर्थों के प्राप्त करने से होता है, वह फल एक बार इसी व्रत को करने से प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, इसी व्रत का महान फल होता है। बोले ऋषि पंचमी महारानी मैया की जय हो। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।